हेलो एवरीवन, आप सबका क्राफ्ट बाय अर्चना पर फिर से स्वागत है। आज मैं क्रॉप टॉप बनाकर बताने वाली हूँ, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो जो है मैं पार्ट 1 में ये बनाकर बता चुकी हूँ हाफ भाव, और अब जो है इसका ये 6 रो बनाई थी, बट 7 रो भी मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ पर किस तरह से बनता है वो मैं बनाकर बताती हूँ। बट ये पहले फर्स्ट वीडियो में जो है बनाकर बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से बनता है। तो इसको अब यहाँ पे ये जो है 7th रो कंप्लीट हो चुका है बनकर। पार्ट 1 में जो है 6 रो बताई थी, 1 2 3 4 5 6। ये 7th रो यहाँ पे मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ बनाकर। इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल 7th रो कंप्लीट हो गया। इसकी जो है मेजर करके भी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितने साइज़ का बना रही हूँ। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना। अब इसको क्या करना है, उनको कट कर लेंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से, बट यहाँ पे अभी मार्क करके रखेंगे। इसको जो है अब क्या किए हैं, बीच में सेंटर से ये जो चारों तरफ का सेंटर है इसका सर्कल का, उसके सेंटर से ये जो रहेगा जहाँ पे जॉइंट किए थे ये, और ये जहाँ पे ये राउंड बनकर यहाँ पे जॉइंट करते हुए बना रहे थे, वहाँ पे भी सर्कल किया हुआ पहले से ऑलरेडी, और बीच में भी सेंटर किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी साइड में भी सेंटर किया हुआ। ये मैं बाद में बताती हूँ कि किस लिए किए हैं। और यहाँ बीच में सेंटर किए हैं। पहले ये जो सेंटर है, ये जितने भी सर्कल बने हैं, जितने भी चैन बने हैं टोटल का बीच में सेंटर कर लिए। और यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूँगी फिर से। ये जैसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू किए थे, उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से फंदा बना लेंगे, और ये जो सेंटर में यहाँ पे सिंगल चैन बना हुआ है, और इसमें जो पिन लगा के रखें, मार्क लगा के रखें, इसको एज इट इज इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ से उसके नेक्स्ट वाले चैन से में इसको ऐड करेंगे उनको। ये फ्रंट साइड से ही ऐड कर रहे हैं। इसमें एक चैन बना लिए। अब इसी में जो चैन बनाए हैं, जिसमें ये ऐड किए हैं उनको, जिस चैन में उसी चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बन गया, और इसको ऊन को इस तरह से दबाते हुए, जो बैक साइड है उस तरफ से दबाते हुए इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे।
इसी तरह से बनाते हुए यहाँ जहाँ मार्क लगा हुआ है यहाँ तक मैं बताती हूँ, बना कर रखती हूँ कि किस इसी तरह से सेम एज इट इज़ बनेगा। यहाँ तक बनाते हुए आ जाऊँगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। देखिए बनाते हुए यहाँ पे जहाँ बीच में सेंटर में मार्क किए थे और साइड में जो मार्क किया हुआ था पहले से ऑलरेडी, वहाँ पे मैं बनाते हुए आ गई हूँ। और फिर इसमें किस तरह से जहाँ पे मार्क लगा हुआ था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से बनेगा। और यहाँ पर उसी चैन में सेम चैन में आपको फिर से मार्क मुझे कर देना है। इसी तरह से आप भी मार्क कीजिएगा ताकि बनाने में इजी हो। और इसी तरह से फिर आगे बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ मार्क कर लिए, ये तीनों मार्क लगा हुआ है। मार्क को हटाना नहीं है, जितने भी राउंड बनाएंगे मार्क लगाते हुए जाएंगे। और इसको इसी तरह से चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक आ जाएंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ फिर से क्या करना है। अब देखिए ये जो साइड में दूसरे साइड भी मार्क लगा हुआ था वहाँ पे बनाते हुए आ गई हूँ। यहाँ से शुरू किए थे सेंटर से बनाते हुए दूसरे किनारे का जो मार्क लगा हुआ है वहाँ पे बनाते हुए आ गए हैं। अब यहाँ पे भी इस पिन को निकाल लेंगे और इस तरह से फिर से यहाँ पे पिन को इसमें अटैच कर देंगे। और यहाँ पे फिर से एज इट इज़ इसी तरह से बनेगा जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे। उसके बाद में बताती हूँ क्या करना है। देखिए बनाते हुए सेंटर के पास आ गए हैं, चारों तरफ से बना चुके हैं। अब इसमें यहाँ पे ये बीच में जो है मार्क किया हुआ उस चैन में नहीं बनाना है, उसको एज इट इज़ इसी तरह से छोड़ देंगे। और यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, उल्टा बनाने लगेंगे। यहाँ से जॉइंट नहीं, पिछले ये नीचे क्या कर रहे थे, गोल बना रहे थे सर्कल में, लेकिन अभी यहाँ पे सर्कल में नहीं बनाना है। इसको एज इट इज़ यहाँ पे एक चैन एक्स्ट्रा बना लेंगे इस तरह से और यहीं से मुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, टर्न हो गए और यहाँ से फिर से सेम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चारों तरफ से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। अब ये जैसे मार्क लगा हुआ था इस चैन में बनाएंगे और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट चैन में आगे रो में मार्क कर देंगे। तो इसी तरह से हमें 4 रो बनाना है। तो 4 रो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दिखाती हूँ कैसा दिखता है। देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट में
सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक चेन लेंगे एक्स्ट्रा और इसे टर्न करेंगे वर्क को। जैसे बताए थे यहाँ पे जॉइंट नहीं करना है। तो 2 रो कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा रो फिर से यहाँ पे इसी तरह से बनेगा। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चारों तरफ से यहाँ से बनाते हुए आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे बनाते हुए यहाँ सेंटर तक आ जाएंगे। फिर से इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। टोटल 4 रो कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं बताई थी कि 4 रो कंप्लीट करूँगी, बट 4 रो मैं कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो उनका थिकनेस ज़्यादा है, तो इसके वजह से इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो 3 रो में ही कंप्लीट हो चुका है इसका लेंथ, लंबाई जो है ये। तो मैं 3 रो ही कंप्लीट करूँगी और ये 7th रो और ये 3 रो। और ये मार्क लगाए हैं इसलिए सेंटर में ये बीच का है जो ये नेक लाइन है, और ये जो है साइड में मार्क किए हैं और ये भी साइड में मार्क किए हैं। और ये जो टोटल जो चैन बन के आया था यहाँ से जब बनाए थे और यहाँ से लिए थे चैन उठाए थे, तो टोटल चैन जो था 112 चैन था। तो और इसको डिवाइड कर दिए इधर 56 चैन इधर हो गया फ्रंट साइड और 56 चैन बैक साइड हो गया। और 28 चैन इधर हो जाएगा एक साइड और 28 चैन इधर। ये हो गया फ्रंट साइड और ये बैक साइड हो गया। इसके लिए मैं शुरू में ही मार्क कर ली थी। अब इसको जो है आगे कैसे बनेगा अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। इसको क्या करना है, अब 3 रो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब जो है ये चारों तरफ से ऐसा नहीं बनेगा। अब क्या है, इसको क्या करना है, देखिए कैसे करना है। इसको फिर से टर्न किए, उल्टा कर लिए और अब जो है इसमें चैन नहीं, एक्स्ट्रा चैन नहीं बनाएंगे। जैसे बनाए थे सिंगल क्रोशिया उसी तरह से बनाए हैं। इसको टर्न कर लिए और इसको सेम चैन में इस तरह से एक चैन ये बना हुआ ही है तो इसमें चैन नहीं बनाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इन तीनों को ऐसे घटा लेंगे। 3 चैन को 1 चैन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे ऐसे। ये जो था 28 चैन मैं बता रही थी, सॉरी 28 चैन इधर था और 28 चैन इधर है और बीच में जो है एक चैन एक्स्ट्रा है, 28 चैन के अलावा है बीच में। तो उसको एज इट इज इसी तरह से मार्क करके छोड़ दिए हैं, उसको कुछ नहीं किए हैं। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे इस तरह जैसे यहाँ पे घटाए थे यहाँ पे सेंटर में, उसी तरह से दूसरे जहाँ पे मार्क करके रखे हैं वहाँ पे भी इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद
1 2 3, एक चैन हो गया और एक 2 और एक 3। ये मार्क को निकाल लेंगे यहाँ पे। अब इसको निकाल के हटा देंगे। इस तरह से कट गया। अब एक चैन एक्स्ट्रा बना लिए इस तरह से यहाँ पे, और इसको टर्न करेंगे फिर से ऐसे। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक चैन लिए और 2 चैन लिए इस तरह से, और उसके बाद फिर से इसको घटा लिए और यहाँ पे इसी तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे भी इस सेंटर में इस तरह से 1 2 और इन तीनों को फिर से घटा देंगे इस तरह से, और ये फिर से एक चैन लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे दोनों तरफ से। और बीच में कितना चैन घटा कर रखना है 8 9 वो मैं दिखाती हूँ कितना मैं रखती हूँ। इसको इसी तरह से कंटिन्यू दोनों तरफ से 3 चैन घटाते हुए जाएंगे और बनाती हूँ। उसके बाद में दिखाती हूँ कि कितना रखना है। देखिए बनने के बाद कितना, घटाने के बाद दोनों तरफ से घटा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने चैन बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन, 9 चैन। अब एक चैन जो है यहाँ पे घटाने के बाद एक्स्ट्रा ली हूँ। उसके बाद जैसे लेते हुए आ रहे थे दोनों तरफ से, उसी तरह से फिर से यहाँ पे घटा लिए चैन को। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना चैन बचता है। लास्ट में 1 2 3, यहाँ पे 2 3 को भी घटा लिए, एक चैन एक्स्ट्रा लिए। अब कितने चैन बच गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चैन बचे। तो इतना क्या है ऊपर इसका जो है पीछे का भाग आगे थोड़ा सा बनेगा और वो पीछे के साइड चला जाएगा। तो इसको फिर से उल्टा कर लेंगे। अब इसमें घटाना नहीं है, एज इट इज इसी तरह से बनाना है। जितना 7 चैन है 7 का 7 चैन ही बनाते हुए जाएंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7। कितने चैन आ गए 1 2 3 4 5 6, एक लास्ट में यहाँ पे 7 चैन। इस तरह से इसको फिर से उल्टा कर लेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे चैन नहीं बढ़ाना है, कोई चैन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इसको एज इट इज इसी में 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से फिर से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे कोई चैन नहीं बढ़ाना है दोनों साइड में।
2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हमें यहाँ पे ये जो है 7 चैन का 40 रो बना लेंगे। अब बनाकर दिखाती हूँ उसके बाद ये कैसा दिखता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बनाएंगे। पहले इसका 40 रो इधर कंप्लीट करने के बाद में इधर बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा। देखिए इसका स्ट्रिप जो है वो भी तैयार कर ली हूँ। अब कितना रो तैयार की है, मैं 40 रो बोली थी बनाने के लिए, बट ये क्या है थिक ऊन है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है ये मोटा होने के कारण। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 no, I think 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 रो बनाकर रेडी कर ली हूँ। देखिए अब इसको आपको अगर लग रहा है कि ये मतलब स्ट्रिप जो है कम पड़ेगा या ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना जो ब्रा है होता है ना, उससे मेजर करके आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने ब्रा से इसको मेजर करके कि ये कैसा, इसको देखिए इस तरह से ऐसे मेजर कीजिए, इस तरह से यहाँ से जहाँ से है, और इसकी लेंथ इस तरह से यहाँ से इस तरह से ऐसे करके देखिए ये बराबर हो रहा है, क्योंकि ये भी स्ट्रेच होगा, ये खींचेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये इतना ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो लूज हो जाएगा। तो इसके लिए आप इससे आप अपने ब्रश से इसको मेजर करके देख लीजिए, बस इतना ही मेजर करना है इस तरह से ऐसे, तो ये परफेक्ट आपको बैठेगा शरीर में। तो अब इसको जॉइंट किस तरह से करना है, इसको जॉइंट करने के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखें और इसके सामने ही इस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच करने के लिए इसको पीछे की तरफ क्या करना है, यहाँ से ये सामने इसको आपको रखना है इस तरह से ऐसे, यहाँ पे जो है ये सामने इस तरह से रखना है, इसको एकदम स्ट्रेट रखना है, और यहाँ से काउंट कर लेंगे कि यहाँ से चैन यहाँ से तो बनाना शुरू किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन है यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से चैन को मार्क कर देंगे। अब यहाँ से इसको साथ जो ऐसे जैसे यहाँ पे किए थे ना, बनाए थे, बट यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से अटैच करते हैं। देखिए इसको इस पीछे कैसे इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्क किए हैं यहाँ से काउंट कर लेंगे, 7 चैन है ये, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 चैन है। अब यहाँ से इन दोनों को ऐसे पीछे वाला जो चैन है ये वाला है, इसको इस तरह से लेंगे, और ये जो इसको इस तरह से अटैच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे सिंगल चैन बनाएंगे
और यहाँ पे फिर से ये जो नेक्स्ट चेन है उसमें लेंगे और इधर से लेंगे। इस तरह से फिर से नेक्स्ट चेन लेंगे और ये बैक लूप है उसमें से फिर से यहाँ पे इसको लेंगे और फिर बैक लूप से इस तरह से। इसको मैं खोल देती हूँ क्या है, वो दोनों लूप लेकर चल रहे हैं, बैक और फ्रंट लूप और बैक लूप दोनों से ये यहाँ पे जॉइंट करें तो इसका जो है थिकनेस बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे इसका जो है बैक लूप है पीछे वाला और इसको इस तरह से करेंगे जॉइंट, सिर्फ बैक लूप, इसका बैक लूप और दोनों साइड का बैक लूप लेंगे। तो ये क्या करेंगे फिर से यहाँ से ऐसे ये थोड़ा लूज रखेंगे चैन को और फिर से बैक लूप और इसका भी बैक लूप, स्ट्रिप का भी बैक लूप, ये दोनों का बैक लूप लेते हुए इस तरह से चैन बनाते हुए जाएंगे। तो मोटा नहीं दिख रहा था, यहाँ पे इसका थिकनेस जो था बढ़ रहा था, ये चैन का मोटा हो रहा था, तो लग रहा था कि वो जॉइंट किया हुआ, ऐसे में पता नहीं चलेगा। ऐसे अब इसको ये मार्क करके रखे थे यहाँ पे जॉइंट करके इसको खोल लेंगे। देखिए जॉइंट हो गया, पीछे की तरफ ऐसा दिखता है जॉइंट होने के बाद। इस तरह से खींच लिए और इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे और इसको अंदर की तरफ सुई की सहायता से यहाँ पे इन कर देंगे अंदर। तो ये मैं बाद में दिखाती हूँ, ये तो आप भी कर सकते हैं, कर सबको आता है करने, क्योंकि किस तरह से इसको इन किया जाता है, तो इसको बाद में बताती हूँ। अब क्या है इसमें दूसरा भाग जो है एक तरफ का तो बनकर रेडी हो चुका है, देखिए। अब इसमें यहाँ पे किस तरह से फिर से बनेगा, यहाँ पे फिर से फंदे मैंने डाल लिए और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी तरह से इधर से भी जॉइंट कर सकते हैं और इधर से भी जॉइंट करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको पीछे की तरफ से जॉइंट करके दिखाती हूँ।
इधर से ये गांठ ऊपर आ जाएगा, इसके लिए यहाँ से इस तरफ से ही करेंगे। तो इसको सबसे पहले एक फर्स्ट चेन जो है यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लिए। यहाँ पे चैन बना लिए एक, और इसी में फिर से एक चैन बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से 1 चैन लिए और 2 चैन इस तरह से। ये तो जॉइंट ये बनाए हैं शुरू में, तो इसको काउंट नहीं करना है आपको, ये 3 को ही काउंट करना है। टोटल को इस तरह से ऐसे इसको घटा देना है। और फिर से एज इट इज जैसे उधर बनाए थे, इस तरफ बनाए थे, उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। कैमरा के सामने थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, तो उसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बट आप लोग 90% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ऑलमोस्ट समझिए तैयार हो चुका है, बस दूसरा ये बनाना है दूसरे तरफ, और ये तैयार हो गया। एक तरफ तो कंप्लीट हो चुका है बनकर। अब मुझे इसमें क्या करना है, दूसरे साइड जहाँ पर मार्क किया हुआ है यहाँ पे जिस तरह से घटाए थे, बढ़ाना नहीं है, सिर्फ घटाना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 हो गया, इसको 3 इस तरह से। फिर यहाँ पे एक सिंगल चैन लेंगे और इसको अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा लेंगे, और इसको फिर से उल्टा कर लेंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पे 1 ये 1 रहेगा, इसको काउंट करना 1 2 और ये 3, और टोटल को इन तीनों को 2 को घटाकर 1 चैन ये बनकर रेडी होगा। इसी तरह से जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा। टोटल इसी तरह से बनाते जाएंगे, घटाते हुए जाएंगे, और जब 7 चैन बच जाएगा, आपको जितना चौड़ा स्ट्रिप का चौड़ाई रखना होगा उस तरह से वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। 7 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप स्ट्रिप का चौड़ाई रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, बट आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। इसको यहाँ से
फिर लास्ट में 3 चेन को इस तरह से घटा दिए और यहाँ पर एक चेन एक्स्ट्रा बना दिए और इसको फिर से फोल्ड करेंगे, उल्टा करेंगे और फिर से 1 2 ये टोटल 3 हो गए और 3 को घटा दिए और उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसे इधर बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा और सेम एज इट इज इसी तरह से स्ट्रिप भी बनेगा। जब 7 बज जाएगा तो इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए अब ये जो है क्रॉप टॉप बनकर तैयार हो गया है। अब इस जो बीच में सेंटर में जो था मार्क लगाए थे इसको निकाल देंगे। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्रॉप टॉप बनकर तैयार हुआ है। आप पहली बार अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।